Hello everyone, welcome to our online classes। कल ऑनलाइन क्लासेस में 17.2 के क्वेश्चन 3 तक हमने सॉल्व किए थे। आज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर आप देखें x की वैल्यूज और f की वैल्यूज दी हुई है। कल की ऑनलाइन क्लास में बताया गया था कि ये जो आंकड़े दिए हुए हैं ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। जब अवर्गीकृत आंकड़े दिए होते हैं तो सबसे पहले हमें x और f की टेबल को ड्रॉ कर लेना है। x आपके पास गिवन है 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 और 0.89। f की वैल्यूज भी गिवन है 7, 8, 10, 15, 10। यहां से नेक्स्ट टेबल की वो fx की टेबल की बनाते हैं। fx का मीनिंग बताया था, f और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है। f को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 1 डिजिट के पहले पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें। 8 को हमें 3 से गुणा करना है, 8 या 24 और एक अंक के पहले निशान है, एक डिजिट के पहले पॉइंट का साइन है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 होता है। सेम कंडीशन, पॉइंट के पहले एक डिजिट है, लगा दें। 15 7 या 135, 15 सते 105 होता है, 105 तो 105 एक डिजिट के पहले पॉइंट हमने लगा दिया। 10 को 89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 89 पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट। तो यहां पर भी हमें इसी तरीके से इसको अरेंज कर लेना है। 89 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 89 और पॉइंट के पहले 2 डिजिट है तो यहाँ पर भी हमने 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। टेबल कंप्लीट हुई। यहाँ से f की टेबल का जो सम होता है, f की टेबल का जो योग होता है उसे हमने n से डिनोट किया था, n से दर्शाया था। जब इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है, देखिए 7 और 8 15, 5 20 का 0 हासिल का 2, 2 और 3 कितने हो गए, 5। यहां से fx की टेबल का सम, fx की टेबल का जो योग होता है वो सिग्मा fx होता है। योग करते हैं 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 5 16 और 9 कितने हो गए, 25। हासिल कितना गया, 2, 2 4, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 7 17। हासिल का 1। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। यहां से हमने f की टेबल का योग n बराबर 50 निकाले। fx की टेबल का योग सिग्मा fx इज इक्वल टू 27.5 फाइंड कर लिया, ज्ञात कर लिया। अवर्गीकृत बारंबारता साढ़े दी हुई है, इससे हमने माध्य निकालना है और माध्य निकालने का फॉर्मूला, माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला बताया था सिग्मा fx बटे n, सिग्मा fx डिवाइड बाय n। सिग्मा fx कितना है, 27.5 अपॉन का साइन है, लगा दिया। n इज इक्वल टू 50। 27.5 को जब हमने 50 से भाग लगाना है, डिवाइड करना है तो आंसर आपके पास 0.55 आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर माध्य बराबर 0.55 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है देखिए, 100 परिवारों के बच्चों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है, तो उनका माध्य ज्ञात कीजिए। बच्चों की संख्या, ये आपके पास बच्चों की संख्या दे दी है, एक बच्चा है, दो बच्चा है, 3 4 5 6। एक बच्चे वाले जो परिवार है वो 45 है, दो बच्चों के परिवार 25, 3 बच्चे जिस परिवार में है ऐसे परिवार कितने हैं 19, और 4 बच्चे जिसमें है ऐसे 8 परिवार हैं। इसी तरीके से 5 बच्चों वाले 2 परिवार हैं और 6 बच्चों वाला 1 परिवार है। यहाँ पर आप देखें तो बच्चों की संख्या और परिवारों की संख्या दे रखी है, x और f हमें नहीं पता है। तो जो पहली टेबल अगर मालूम नहीं चलता है कि x क्या है f क्या है, तो जो पहली टेबल होगी वो हमेशा x होगी और जो दूसरी टेबल होगी वो हमेशा f होगी। बनाते हैं केवल, लिखा है बच्चों की संख्या, परिवारों की संख्या। बच्चों की संख्या जो मैंने कहा पहली टेबल है x से डिनोट किया, परिवारों की संख्या दूसरी टेबल है f से डिनोट किया, जो कि हमें गिवन है दी हुई है 1 2 3 4 5 और 6। यहां से 45 25 19 8 2। अब ये टेबल बताएगी fx की टेबल होगी, f को x से मल्टीप्लाई करना गुणा करते हैं, x को f से मल्टीप्लाई किया 45 से कम 25 को 2 से गुणा करेंगे 25 दूनी 50, 19 को हमने 3 से गुणा करना है 19 की 57 57, 8 को 4 से किया 32, 2 को 5 से किया 10 और 6 को 1 से किया कितना आ गया 6। यहां से f की टेबल का जो योग होता है वो n होता है, बताया हुआ है 5 5 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30 का 0 हासिल का 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10। तो f की टेबल का योग n बराबर 100, मतलब परिवारों की संख्या कितनी आ गई 100। यहां से fx की टेबल का जो योग होता है उसे सिग्मा fx कहते हैं, बताया है। योग करते हैं 5 और 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20 का 0 हासिल का 2, 4 और 2 6, 6 और 10 16, 16 और 4 20। इस तरीके से टेबल कंप्लीट हुई। सिग्मा fx 200 मिल गया, n 100 मिल गया, माध्य का फॉर्मूला लगाना है x बार, फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटे n। सिग्मा fx कितना है 200, वैल्यू पुट कर दी, अपॉन n इज इक्वल टू 100, n की जगह हमने पुट किया 100, 2 0 से 2 0 हमने काट लिए, कितने बचे 2। इस तरीके से माध्य हमारे पास कितना आ गया 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है देखिए, बच्चों के भार निम्न सारणी में दिए गए हैं, उनका माध्य ज्ञात कीजिए। ये भार आपको दे रखा है और बच्चों की संख्या है। अभी मैंने बात करी कि पहली टेबल जो होती है वो x की टेबल होती है और दूसरी टेबल जो होती है वो f की टेबल होती है। तो भार की टेबल को हमने x से डिनोट किया, वैल्यू लिख दी। बच्चों की संख्या जो दूसरी टेबल है उसको हमने f से डिनोट किया और वैल्यूज लिख दी। और f की टेबल का जो योग होता है वो n होता है, तो पहले आप इसका योग कर सकते हैं। करते हैं 1 2 3 3 और 6 9
9 और 1 10 6 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 और 5 30। तो f की टेबल का योग कितना आ गया? 30 आ गया, जिसे हमने n से डिनोट किया है। अब fx की टेबल फाइंड करेंगे। f और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, गुणे का निशान है, तो f का गुणा मुझे x से करना है। 20 का गुणा 1 से किया, 20 एकम 20, 21 का गुणा 2 से किया, 21 दूनी 42, 22 का गुणा 6 से करेंगे, करते हैं 6 दूनी 12, 80 का 1 लगा, 6 दूनी 12 और 1 13। 23 का गुणा 7 से करना है, 7 दिया 21, 80 कितना गया 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितने हो गए 16। 24 का गुणा 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 80 का 1, 4 दूनी 8 और 25 का गुणा 2 से करेंगे 50, 26 का गुणा 3 से करेंगे 6 3 18, 80 का 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। वापस देखते हैं 6 3 18, 80 का 1, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 और 1 7। 27 को 2 से करेंगे, 27 दूनी 24, 28 को 3 से गुणा करना है, 8 3 24 का 4, 80 का 2 गया, 3 दूनी 6 और 2 8। fx की टेबल का जो योग होता है उसे सिग्मा fx कहते हैं। इसका योग करना है, करते हैं 2 2 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 8 19, 19 और 1 20, 3 23, 23 और 4 27 का 7, 80 का कितना गया 1, 3 4 7, 3 10, 10 और 10 20, 5 25 और 5 30, 30 और 5 35, 35 5 40, 40 और 1 50 और 1 51, 80 का 5, 5 और 2 7, 770। इस तरीके से जो टेबल हमारी है वो कंप्लीट हुई। n बराबर 30 मिला और सिग्मा fx जो है आपको 717 मिल गया। माध्य ज्ञात करेंगे, माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला सिग्मा fx अपॉन n। सिग्मा fx कितना है 717 अपॉन n कितना है 30। 717 में 30 का जब भाग लगाएंगे, इजी है भाग लगाना, आप लोग अपनी कॉपी में आसानी से लगा सकते हैं। आंसर आपका आ जाएगा 23.9। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है इसका माध्य जो निकला वो कितना निकला है 23.9। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखें। यदि निम्न आंकड़ों का माध्य 7.5 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, f की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख दी, f की भी सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख दी। f की टेबल का जो योग है वो n होता है, योग करते हैं 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20, 20 7 27, 27 और 4 31 का 1, हासिल का 3, 3 और 1 4 प्लस p। ये जो p है ये चर पद है, इसलिए प्लस p के फॉर्म में ही आएगा। यहाँ से fx, f का गुणा x से करना है, करते हैं 3 6 18, 5 और 6 40, 15 7 105, 9 का गुणा मैं p से करूंगा 90, 11 8 86, 13 4 fx की टेबल का जो योग होता है वो सिग्मा fx होता है। यहाँ से हमें सिग्मा fx निकाल लेना है, निकालते हैं। ये जो 9p है ये चर पद है, अभी बात करें ये जो चर पद होता है प्लस
की फॉर्म में अलग से आएगा। तो जितनी संख्या है सबसे पहले उसको हम ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 8 5 13, 13 और 8 13 और 8 21, 21 और 2 23, 23 का 3, हासिल का 2 लग गया, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20 का 0, हासिल का 2, 2 और 1 कितने हो गए 3। ये क्या है, चरपद है, तो प्लस 9p की फॉर्म में आपके पास आएगा। इस तरीके से टेबल अपनी कंप्लीट करिए। यहां से माध्य का फॉर्मूला, माध्य बराबर सिग्मा fx बटे n। क्वेश्चन में देखें, यदि निम्न आंकड़ों का माध्य 7.5 है, माध्य दिया हुआ है कितना 7.5, तो माध्य की जगह हमने 7.5 रख दिया। सिग्मा fx कितना है 303 प्लस 9p, n कितना है 41 प्लस p, वज्र गुणा करेंगे तो 7.5 का गुणा 41 प्लस p से होगा इक्वल में 303 प्लस 9p एज इट इज रहेगा। 7.5 का गुणा मैं 41 से करूंगा, पहले इसका गुणा इससे करना है, फिर इसका गुणा इससे करना है, प्लस 7.5p, ये एज इट इज रहेगा। 7.5 इंटू 41 जब मैं करता हूं तो आंसर आता है 307.5 प्लस 7.5p एज इट इज, और बराबर के इधर जो है वो भी एज इट इज रहेगा। 307.5, यहां से 303 को उठाकर इधर लाएंगे, प्लस का है, बराबर के इधर आते ही ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 9p बचा हुआ ही है आपके पास, 7.5 को इधर लेकर चलेंगे, प्लस का है, बराबर के इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। माइनस आप लोगों को सभी को करना आता है, 307.5 में से 303 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, यहां से इसको माइनस करते हैं तो 1.5p, वैल्यू फाइंड करनी है, p का मान ज्ञात कीजिए। इसके बीच में बड़े का निशान है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो 1.5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा, इसके नीचे आ जाएगा 4.5 के नीचे, जैसे ही ये 4.5 के नीचे आया p इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय 1.5। यहां देखें आप, पॉइंट के पहले एक डिजिट है, यहां पर भी पॉइंट के पहले एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो रिमेन है आपके पास 45 डिवाइड बाय 15। 15 के पहाड़े में 45 कितनी बार में आता है 3 बार में, तो p बराबर 3। p का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से p की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 3। आज की ऑनलाइन क्लास में हमने क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 17.3 अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई जाएगी। इसी तरीके से ऑनलाइन क्लास में पार्टिसिपेट करते रहिए और जितने भी क्वेश्चन हैं उसके होमवर्क के फॉर्म में घर पे सॉल्व करिए। धन्यवाद।